जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं कहता हूँ ना अक्सर कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कुछ बताना ना पड़े, बल्कि चीज़ देख कर ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या देख रहे हैं। पुरस्रार जगहें, पुरस्रार मकामात अपना आप खुद बता रहे होते हैं दादा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ये काम करते हुए तो तकरीबन 14-15 साल होने वाले हैं, ठीक। उसके अलावा एक ज़िंदगी भी गुजरी है। क्या हमने अपनी आँखों से लाइव सामने ऐसी लोकेशन या ऐसे दरख्त देखे कभी? नहीं बिल्कुल दिल से बताइएगा। अरे थोड़ा सारी बात रियल में तो नामुमकिन बात है कि हमने हमारी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ गुजरी हो। हमने किसी फिल्म किसी ड्रामा में भी नहीं देखा। मतलब मैं यकीन करें अमेज़न के जंगल देखे हैं मूवीज में, फिल्मों में दिखाया है, बड़े ऊंचे ऊंचे ये वो। यार एक दरख्त निकल रहा है, उस दरख्त की शाखें गिर रही है नीचे, दोबारा अंदर वो फिर दरख्त बन रही हैं, आगे उसकी एक और शाख गिर रही है, वो फिर दरख्त बन रही है। अल्लाहू अकबर, मतलब क्या शान है रब की यार। हमने बड़े बड़े बरगद के दरख्त जी, बड़े बड़े पीपल के दरख्त, बड़े बड़े घने दरख्त, बड़े बड़े वीरान उजाड़ हर तरह के दरख्त देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। अब बात यह है, ये तो जी हमारा ईमान है और इल्म का हिस्सा भी है कि जी जन्नात जो हैं या मखलूक़ात जो है ना, ये पुराने दरख्तों में बसती हैं, इनके घर होते हैं जंगलों में इधर। और इतने पुराने दरख्त, इसको देखकर लग रहा है कम से कम 200-400 साल तो कहीं नहीं गए इसकी उम्र। कहीं नहीं गए तो 100% होंगे, इन पे तो 100% होंगे। इनको होगा बसेरा ना, है, 100% इनको बसेरा है। और जो वहाँ के इलाका मकीन बता रहे हैं ना जी, उस बात ने इसको और कंफर्म कर दिया कि वाकई इस पर थे। क्यों कि हम जैसे आम इंसान जो है ना, कमज़ोर इंसान कह लें, बिल्कुल शरारती इंसान कह लें, उन्होंने बकायदा उस जगह के आसपास चिल्ले काटे हैं मखलूक़ात को कैद करने के लिए। अच्छा। उनको बुलाने के लिए। कहते हैं भाई पहले कुछ नहीं होता था, हमारा बचपन गुजरा है यहाँ पे, लेकिन कुछ अरसे से हम गुजर नहीं पा रहे यहाँ से। हमारे आसपास वो 2-4 कमरे हैं, वहाँ ठहर जाते थे लोग, मेहमान वगैरह। कहते हैं वहाँ तक नहीं रहने दे रहे भाई, और वजह है इंसान ही। इतनी गड़बड़ कर दी है इंसानों ने वहाँ जा जाके, जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन पे की थी। याद है जमीला पंपिंग स्टेशन? वहाँ के बारे में जी, हमारे कराची हाजी कैंप के पास जमीला पंपिंग स्टेशन है, जो कहाँ जाता है रोड, वो बकरा पीढ़ी की तरफ, और आगे वो चील चौक भी आता है, तो चंद कदम के फासले पे। मतलब रणछोड़ लाइन से आप हाजी कैंप की तरफ जाते हैं ना, मैंने देखा। हाँ, लियारी हाजी कैंप की। तो जमीला पंपिंग स्टेशन बहुत मशहूर है, हम गए वहाँ पर। वहाँ ये हमें पता चला था कि कई जादूगर हजरात, कई आलिम हजरात जो है ना, वो बाकायदा इधर आते थे मखलूक़ात को कैद करने के लिए। क्योंकि वो जमीला पंपिंग स्टेशन में पूरे शहर का जी वो डंप जमा होता था, मतलब आप समझ लें सेवरेज जमा होता था, तो बड़ी चीज़ें आती थी वहाँ पर। तो वहाँ के चौकीदारों का स्टेटमेंट है यार, कई जादूगर और आमिल लोग यहाँ पर इनको कैद करने आते हैं, भाई बैठ जाते हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं यहाँ पे। इसी तरह कुमारी के बारे में था, कुमारी पर भी कई आलिम आमिल लोग, जादूगर लोग पहुंचे उसको कैद करने। अब इस जगह पर शिकारी कहेंगे ऐसे इंसानों को, यार लालची लोग साहब। अगर सिर्फ इन्हें इतना सा पता चल जाए ना कि यार ये जो मामला थे यहाँ पर ये हासिल हो सकता है, और यहाँ क्योंकि इनके पास भी कुछ चीजें होती है जो इन्हें इल्म देती है, बताती हैं यहाँ पर जो है इस किस्म की हस्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो कुछ नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी आ जाते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए हासिल करने आते हैं, कुछ नेगेटिव काम के लिए हासिल करने आते हैं। हो सकता है पॉजिटिव लोग भी पहुंचे हों, भेजा गया उनको, हो सकता है। मैं इसमें वो दो राय नहीं रख रहा कि सिर्फ ये नेगेटिव ही होगा, लेकिन हमारी जो तजर्बा रहा है ना, वो ज़्यादातर ये रहा है कि यार ज़्यादातर नेगेटिव
जहन या नेगेटिव नीयत के साथ लोग जाते हैं कैद करने या पकड़ने के लिए ऐसी मखलूक़ात। भाईजान अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि हमें पहुंचना है वहाँ पर, ठीक है। और ये बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि बड़ी ओपन चीज़ है, देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है। बिल्कुल। शायद करीब में तो हमें कोई मिले ना वहाँ पर, दूर से मिले तो जी हम ये कोशिश कर रहे हैं जी, बिल्कुल आप लोग यही कह रहे होंगे सजाद भाई मिठाई ले जाइएगा, खुशबू ले जाइएगा, इस तरह की तो हम बिल्कुल लेके जा रहे हैं जी अपने साथ, क्योंकि हमें पता है एक जगह का। और जितनी पुरानी ये जगह है, जितना पुराना दरख्त है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो जन्नात हैं वो भी कई उम्र होगी उनकी, बहुत ज़्यादा उम्र होगी, शायद बुजुर्ग जन्नात होंगे। अब वो किसी इंसान की शरारत से नाराज़ हो गए हैं, या अल्लाह माफ़ करे कि खुदा ना खास्ता हमें कुछ बुरे ही ना मिल जाए वहाँ पर जो अच्छे ना हो, हमें वो ना मिलें जो अच्छे ना हो। बुरा तो नहीं कहना चाहिए जी किसी को भी, फरमाते हैं किसी को बस ये कह दिया करो कि अच्छा महसूस नहीं हुआ, बुरा नहीं कहा करो किसी को, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह करे जी हमें अच्छे मिले, कोई ऐसा ना मिल जाए जो अच्छा ना हो। तो यार कि ये ना हो किसी और की गलती की सजा जो है ना हम भुगतें। तो भाईजान सिर्फ एक मेहमान के तौर पर, ठीक है, एक मेज़बान के तौर पर ये जहन रखना है कि आज मुलाकात है उनसे, उनके घर जा रहे हो आप, हाँ बिल्कुल, उनकी जगह पे जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कि देखा पता नहीं क्या हो आज, तो बस ऐसा करेंगे दूर दूर से ही ना दिखा देंगे, पहले अपने आने का मकसद बता देंगे। एक्सेप्ट किया ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया खुदा हाफिज, क्या ख्याल है? ठीक है। तो कोशिश हम करेंगे जो लोग परेशान हैं वहाँ पे, और जो चीज़ हमें महसूस हो वहाँ पे, तो उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग लेंगे। वाह हो सकता है कि जो परेशान लोग हैं उनके लिए आज शायद हम वाह 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 अच्छा काम कर वाह वाह वाह, इलाका परेशान है। हाय 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 हाय, एक जी गुजर गया है पीछे भाई, 2-3 गाँव को ना ये रास्ता जुड़ता है, हाँ, बाईपास को, गाँव को, एक गोट को, 2 गोट को, इस रास्ते को बड़ी आमदोरफ्त थी पहले, अब जी वीरान है, परिंदा नहीं पर मारता उस रास्ते पे, वो लॉन्ग चक्कर काटते, लॉन्ग रूट लेते हैं, शॉर्टकट उनका खत्म हो गया। सही। और जो वहाँ पर लोग हैं ना, उन्होंने क्या देखा है, क्या क्या वाकयात हुए हैं वहाँ पर, तो चल के आपको बताते हैं। बाकी जगह आपके सामने है जी, और मैं कहता हूँ ना कि समझदार को इशारा काफी। बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं, खैर से जाएं। बिल्कुल बिल्कुल शिराज भाई, आज जो है ना आप इजी रहें, रिलैक्स रहें, मेरी दुआएं इनको रेस्ट देते हैं आज शिराज भाई, हाँ शराब आज इनको रेस्ट देते हैं। आप बिल्कुल देखें, SSD देखें, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका सही। उधर भी। फिर ये आप तो बहुत ही खतरनाक जगहों पे जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पे जाते हैं। लेकिन जितना सुन के आप ये बोल रहे हो कि ये मतलब बुजुर्ग जन्नात हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ अनोखी दिखने को मिल जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आपके कदम तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपने तो हमारी बुराई लगवा दी है। शेल भाई, आप मेरे पीछे जन्नात छोड़ रहे हो, आज मैंने आपके पीछे ना मौसम छोड़ा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम से बचे। असल में जन्नत तो आप मतलब हासिल करके भेजते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। जी जा रहे हैं जी, जा रहे हैं वहाँ पर, और इसी उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और बहुत ख्याल से, बिल्कुल भाईजान आपने जो कहा हमने नोट कर लिया सही, और लेके जा रहे हैं चीज़ें। बाकी मैं वो जानना ज़रूर चाहूँगा कि जिन्होंने देखा है वहाँ पर, जिनके साथ हुए हैं मामले, मैं भी चल के आपको दिखाता हूँ। सही। चले दादा, चले। भैया काम की तैयारी आज मुझे नहीं पता, आज आप लोगों की तैयारी है। आज आप लोगों की तैयारी है। आज अच्छी लोकेशन में जा रहे हैं सीरत भाई। आज जाओ 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 नहीं, आप भी जाओगे? जाओ जाओ, नहीं। सर्दी बहुत है।
देखिए ये जगह, ओहो भाई, देखा है कभी ऐसा दरख्त? नहीं नहीं नहीं। कामरान भाई, नहीं भाई, भाई उफ उफ उफ, क्या है यार ये? यार ऐसा नहीं लगता किसी ने हाथ से बनाया है? अल्लाह दादा अल्लाह, मतलब एक दरख्त में से 3 दरख्त, मतलब एक दरख्त में से। ठीक है, एक छाल होती है, हाँ। टहनी होती है, वो लटक जाएगी ना, हाँ दोबारा जमीन में कैसे चलेगी यार? यार, हमने कितनी छालें देखी हैं ऐसी पुराने इलाकों में। हमारे हाँ। बंदर रोड पर ऐसे कई दरख्त मौजूद हैं जिनकी छालें लटक यार रही हमने हैं। अंदरूनी से कम काम किया। हाँ, पूरे मुल्क में पूरी जगहों पर हमने देखी हैं बड़ी बड़ी छालें ना, बड़ी बड़ी ऐसी। तो बड़े बड़े दरख्त देखे हमने। यार कभी उन छालों के दरख्त नहीं देखे, हाँ तो आंखों से नहीं देखे, लाइव नहीं देखे, बल्कि मैंने तो शायद वीडियोस में भी नहीं देखा यार, फिल्मों में भी नहीं देखा ऐसे दरख्त। नहीं देखा भाई, नहीं देखा। बताओ, 15 साल से जी हम कराची में हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। वैसे तो पैदाइशी यहीं की है, ऐसा दरख्त नहीं देखा आज तक यार। जमीन आप लोगों ने पर देखा है? नहीं देखा था देखा हमने, कराची नहीं में देखा हमने पंपिंग स्टेशन। कुछ बड़ी चीजें, वो कहता हूँ ना मैं, जैसे फरमाते हैं कि जब जहाँ जो होना है ना वो उस वक्त होता है, बिल्कुल। जब आपके लिए बेहतर हो, या जब वैसे पता ही नहीं होता हमें। अब जी अल्लाह करे हम रोशनी में दिखा सकें आपको, क्योंकि थोड़ा सफ़र बाकी है और रास्ते में ही है, तो कोशिश करेंगे कि इसकी दिन की फुटेज भी जो है ना वो मंगवा के आपको तसल्ली से दिखवाएं कि यार क्या मंजर है ये, क्या जगह है। मतलब जिन्नात यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर यार? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो इत्तेफाक करता हूँ। मैं मतलब देख के चौंक गया हूँ मैं। मतलब हमारा तो ईमान ये है जी, इल्म का हिस्सा भी है, ईमान का भी हिस्सा है कि जिन्नात जो हैं वो पुराने दरख्तों में बसते हैं। तो अगर पुराने दरख्तों की बात की जाए तो इससे पुराना दरख्त और इससे अजीब दरख्त क्या होगा? आज तक की जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन या दरख्तों को इन्वेस्टिगेट किया है, ऐसा दरख्त नहीं देखा कभी। नहीं देखा। अभी रिसेंटली आपने एक शूट की थी, वो जो दरख्त जमीन पर गिरा हुआ था, दीवार या कोई ब्लॉक्स थे उसके साथ उखड़ गया ये देख रहे हैं, इसके साथ कोई ऊपर भी हुआ है जी, ये जिंदा है अभी भी। मैं एक सेकंड आपको फ्रेम में दिखाता हूँ। कटे हुए मरे हुए नहीं थे, इधर लाहौल वाला। उसका तना उसमें से निकल रही थी, बरगद का जो था, पीपल का जो था, गिरने के बाद भी। अहम सर भाई, वो जो भी हमने 100-150 साल पुरानी हवेली जो की है, जिसमें तहखाना था, उसमें देख लें आप, इतना बड़ा दरख्त मैंने नहीं देखा है। ये तो नहीं हो 150 साल वाला सब पुराने हैं शिराज भाई। ये रिकॉर्ड हो रहा है। चुड़ैलों का दरख्त लग रहा है यार। और फिर अभी रिसेंटली हम एक जगह गए थे जी, जहाँ पर दरख्त पे एक पत्ता नहीं था पूरे दरख्त में, पूरे आसपास हर जगह हरियाली थी। लेकिन मेरे फिल्मों और ड्रामों में देखे ऐसे दरख्त, इतनी हरियाली, धुंध देखी कैसी होती जाती। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये हमें खुद नहीं अंदाजा कि हम कैसे पहुंच रहे हैं ऐसी जगहों पर। ये सब एक इंतजाम बंदोबस्त है, बिल्कुल, सब खुद ब खुद हो रहा है। और वो चीजें देख रहे हैं जो सोची नहीं थी कभी यार, नहीं सोची थी। अपने ही आसपास। अब सोचें आप, कितना बड़ा इल्म है ये, कितना कुछ है इसके अंदर यार। बिल्कुल यार, हैरत में डाल दिया यार। वो तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने एम लिखा हुआ है हाथ से। ओए बिल्कुल ऐसे ही है। जी बड़ी कोशिश की हमने दिन में पहुंचने की, कुछ ट्रैफिक कह लें, कुछ देर सवेर कह लें, पूरी टीम है जी, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। आजकल वैसे ही शहर में बड़ा आजकल ट्रैफिक वैसे भी का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। मैं यहाँ चाह रहा था कि मैं दिन में पहुँच कर ना पहले वहाँ की चीज़ें खुद दिन में देख लूँ बनिस्बत रात में पहुँचने से, लेकिन कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती। पता है मैं घर पे बैठे हुए क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि यार काफ़ी आज जो है ना छुट्टी कर लूँ मैं। हालांकि वो क्या है कि काम में आज मेरी कभी छुट्टी नहीं थी। मेरे दिल में भी ये ख्याल आ रहा था कि आज नहीं जाए, फिर मैंने सोचा नहीं यार, काम को ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आपने वीडियो भेजी ना, ओए ओए, मैंने कहा नहीं यार, ये तो देखने वाली चीज़ है यार। ये नहीं देखा यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद किसी ने फेक बना के भेजा होगा मुझे।
आप यकीन करें, आंखों को यकीन नहीं आता कि हम क्या देख रहे हैं। क्या ये देख रहे हैं? पाकिस्तान कराची की बात है, कहीं अजूबा नहीं है दुनिया का कोई ऐसा, यहाँ पर ये हुआ है। अब मसला ये है दादा कि रात में कोई आता नहीं है उधर। हाँ। अब रात में कोई गुजरता नहीं है वहाँ से। आप कुछ शिकायतें भी बता रहे हैं जैसे। मैं यही चाह रहा था कि कोई मिले लोग वहाँ पर, लेकिन वो दिन में तो आएंगे, अब रात में मुश्किल ही आए, कोई कोशिश करेंगे कोई मिल जाए। बता ये रहे हैं कि जी अब वो रास्ता जो है जी, वो नो गो एरिया हो गया, मतलब आप उस पर सफ़र नहीं कर सकते अब। अच्छा, अब नहीं कर सकते। अल्लाह पाक रहम करे। कि कहते हैं कि वो चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं जो मखलूक़ात उस दरख्त में थी, और उनको बिगाड़ने वाले भी कोई और नहीं, हम लेकिन साहब इंसान ही। बकौल आपके दरख्त पुराना है, इस टाइप का डिज़ाइन नहीं है जो हमने आज तक देखा। हो सकता है दुनिया में कहीं ना कहीं हो, सही, लेकिन हमने नहीं देखा। नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा कम से कम। ठीक है, अच्छा, इतने अरसे से, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि वो शायद 250-300 साल पुराना दरख्त है। सही, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अब जाके क्या हो गया? कोई ना कोई तो होगा ना शायद। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पहले कोई मसला नहीं था। ये रोड पीछे का कई लोग इस्तेमाल करते थे, आसपास के गोठ वाले बाईपास आने के लिए शॉर्टकट भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब कहते हैं कि यार वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। बस ये शिकायत आई है कि यहाँ पर कुछ अजीब व गरीब लोगों को आते जाते देखा है, बैठे हुए देखा है, रात में कोई रोशनियाँ जला के कोई कोशिश करके किसी तरह जैसे अमल कर नहीं रहे होते, जैसे जैसे कई जगहों पे हमें शिकायत मौसूल हुई कि एक औरत बैठी हुई 40 दिन तक वहाँ पर, एक बंदा उधर बैठ जाता रात को, एक टाइम पे वो खुदाई करके वहाँ बैठ जाते, जैसे लोग अमल करने की कोशिश करते हैं आसपास। और जो हमारा तजर्बा रहा है वो ऐसी जगहों पर नो डाउट मखलूक़ात बसती हैं, और हमारे ही कुछ जादूगर और आमिल हजरात ऐसे हैं जो इनको कैद करने जाते हैं यार, उनको पकड़ने जाते हैं वहाँ से, जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन में हुआ था। फिर जो बाकी के लोगों को नुकसान होता है वो यही होता है कि एक की गलती की सजा वो तो भुगतते ही भुगतते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है यार अब बस अगर हुआ भी है तो बस अपनी बचत करनी है दादा, ये देखना है कि कुछ यार क्या करें, मतलब दिन में हम पहुँचे नहीं है। पता क्या करते हैं, जब तक कोई मिलता नहीं है ना तब तक नहीं जाते, पहले बात कर लेते हैं किसी से, उससे पहले ही कामरान भाई उस जगह से पहले कोई मिल जाए ना, उनसे बात करके फिर जाते हैं आगे। ये ना हो कि भाई वो नो गो एरिया हुआ है तो वो बात ही ना, आपको तो पता था आप क्यों गए। तो एक इंसान की वजह से तमाम इंसानों से दुश्मनी ना हो गई होगी, हम ना फंस जाएंगे। वही तो और मैं कह हुआ रहा भी है हमारे साथ, हुआ भी है, बचत हुई है, बाल बाल बचे हैं, बाल-बाल बचे। माफ़ी तलाफी की है भाई। अर्ज़ ये है कि हम जैसे इंसानों ने ही ना उस एक पुरसुकून माहौल को, एक पुरसुकून जगह को ना बुरी नीयत से, अच्छी नीयत से नहीं, आप उनको कैद करने जा रहे हैं वहाँ पे अपने पता नहीं कौन से मकासद हासिल करने के लिए। आप उनको अफसोस यार ये चीज़ें ना सब अल्लाह की मखलूक हैं, ये दी जाती हैं, आपको मिलती हैं, खुद पहुँचती हैं आप तक, मेहनत से आती हैं आपके पास। मेहनत से। ये नहीं होता कि जैसे आप शिकार कर रहे हो जानवरों का, इस तरह। ये मैंने जी जमीला पंपिंग स्टेशन पे बड़े ऑथेंटिक सोर्स से देखा, स्टेटमेंट है चौकीदारों का वहाँ पर कि ऐसा होता है। ऐसी जगहों पर जाकर हमारे ये अमल करने वाले जो साहिबान है ना, ये बाकायदा उनको कैद करने के लिए जाते हैं यार। भाई फिर इसका नुकसान जो है ना वो आस पड़ोस के लोग, इलाका मकीन, ठीक है। और जो ये अच्छा पागल खाने भी तो इन्हीं से भरे। सर कुमारी पे क्या था?
यही था ना। यही उसका क्या हाल हुआ, उसके सामने उसके घर पे जाके बात की है, बिल्कुल। उसने क्या स्टेटमेंट दिया अपना हम्म, कि भाई ऐसा नहीं करना, नहीं कभी नहीं करना है ऐसा। और होता क्या, सबसे ज्यादा तो वो भुगतते हैं, वो प्रोफेशनल आमिल साहब थे वो, उनके पास वैसे ही जिन्नात थे, लेकिन वो लालच में आके वो काम कर भी रहे थे। काम कर भी रहे थे, लेकिन वो लालच में आके ना कि नहीं इसको मैंने पकड़ना है, कैद करना है। क्या हाल हुआ, बाल बाल बच गए वो तो। अल्लाह ने बचाया। और मैं कहता हूँ अक्सर कि यार अक्सर जगहों पर ना ये जो जगह पुरसरार हो जाती है ना, जिन्नात खुद नहीं करते, हाँ, ज्यादातर पीछे इंसान होता है, इंसान की ये इन्हीं का अमल हाथ होते है, हैं, इन्हीं का हाथ इंसान की ये कोशिशें होती हैं कि पढ़ते हैं, बुलाने, कैद करने, हासिल करने के लिए, काबू कर नहीं पाते, कंट्रोल कर नहीं पाते, वो उल्टा उनके जो है ना वो समझ लें अंडर में चले जाते हैं, बजाय उनको अपने अंडर में करने वो के। मस्जिद जगह हॉन्टेड हो जाती है। वो तो खुद नुकसान उठाते ही उठाते हैं, वो जगह पुरसरार हो जाती है, बाकी लोग भी जो है ना फिर नुकसान उठाते हैं। पता है यार, 150, 200, 250, 300 साल पुराना जगह और दरख्त, वो जगह जहाँ लोग आते जाते हैं, अब लोग मतलब इतने खौफजदा हो गए, कुछ तो हुआ होगा ना। अब बात ये है, हम भी कहीं जाते हैं ना, यकीन करें आप, ये अपनी दिल में नीयत होती है भाई, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ कैद करना है, ना कोई नुकसान पहुंचाना है, ना कुछ लेना है उनसे। अब ये देख लें आप, ये आबादी है, ये इलाका है, ठीक है, बिल्कुल वीरान है यार। अब आपके सामने ये इलाका है और इसमें जंगल में ही होती हैं मखलूक़ात। बिल्कुल। अब वो हैं, ठीक है, अगर आपको शौक़ है आप मिलें जाएं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा तो ना करें जिससे उनको नुकसान पहुंचे, तकलीफ हो यार। कोई आपके साथ ऐसा करे तो क्या गुजरेगी आप पर। ये पगडंडी देख रहे हैं सामने जी, ये जी, कभी तो गाड़ियां भी जाया करती थी यहाँ से, लेकिन अब बीच में सिर्फ मोटरसाइकिल हो गई, छोटी साइकिलें हो गई, इसका इस्तेमाल किया जाता था। वो लाइटें देख रहे हैं आप बाईपास की, दूर है वो तो। ये गोट है, ये गोट है, ये ज़रई ज़मीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी दूर से लाइटें नजर आ रही है। वो देखें उधर भी। तो ये अब जो रास्ते का हाल देख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है कि लोग यहाँ पर ना रुख नहीं कर रहे। बहुत हुआ, दिन दिन में कोई गुजर गया सो गुजर गया। जैसे मुझे डर था ना कि यार कोई मिलेगा नहीं हमें, तो ये अभी इतना टाइम नहीं हुआ, 7 भी नहीं बजे अभी। अच्छा दादू, ये जो भी हम आ रहे थे, ये रास्ते में शादी हो रही थी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रात बरात अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई ज़रूरत होती है, तो रास्ता तो यही है सिर्फ। नहीं वो तो बाईपास पे भी हो रही है ना, आसपास फार्म हाउसेस भी हैं कई, वहाँ भी हो रहे होंगे। और वो अब लॉन्ग रूट इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट में इस्तेमाल इस करते सर्दी हैं। में इस सर्दी में भी सर माइनस चल रहा है। जी जी, इस ठंड में भी सर, इस ठंड में भी देख लें आपके सामने है, मैं कह रहा हूँ 7 नहीं बजे अभी, नहीं बजे। और ये हाल आपके सामने है कि जो चीज़ जहाँ पर है ना वहीं पर है। ये वो कमरे थे फिर भाई, जिनके बारे में कहते हैं कि जी लास्ट जो लोग रहे ना यहाँ पर रहते थे, अपनी ज़मीनों का ख्याल करते थे, ये खाली कर गए और कहते हैं इसके आसपास ही है वो दरख्त, वो जगह। और सज्जद भाई, जब हम लोग लेट हुए हैं ना, जी कमरे दिखा दो। कुत्ते भौंक रहे, यार ये हाल देख रहे हैं इसका। चल भाई जी, कामरान भाई वो देखो सामने, चल भाई कामरान भाई वो देखो सामने, आया आया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। गाड़ी भाई उस तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, इतनी जगह तो है सर। यार पता नहीं, मुझे अच्छा लग नहीं रहा सही कि मैं जाऊं करीब। चलो यहाँ से शुरू है दरख्त, एक सेकंड हाँ। ये हमारी गाड़ी के बोनेट के पास से दरख्त शुरू है। सही, अब चले जरा आगे। ये रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ मेरे पास रिकॉर्ड पे है, ये जाने दे। ये फैलाव दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ मेरे आपको। खुदा, मेरे खुदा, अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह खुदा। अकबर। ओई दादा,
ये देखो सुहेल भाई, ये एक दरख्त है, एक दरख्त। नहीं, एक दरख्त नहीं है साहब, अलग अलग 3 है ये। सुहेल भाई ये एक दरख्त में से सब निकला हुआ है। ये एक इधर सीधे हाथ पे देखो भाईजान, ये 2 3 4, ये एक दरख्त में से सब निकला हुआ है। ये चेक करें। अल्लाह अकबर, मेरे खुदा, यार कहाँ ले आए? मेरे खुदा, मैं खुद हैरान हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। ये देख लें आप, ये छालें देख लें, वो देख है एक नहीं है। जी जी एक ही एक ही है यार। ये छाले, ये दरख्त है। और सुहेल भाई ये बरगद का दरख्त है। अल्लाह पाक रहम। ये एक दरख्त है जी, जो आपको 4 नजर आ रहे हैं, 4 से 5, ये एक दरख्त है। इसकी शाखों में से नीचे शाखें निकल के वो भी दरख्त बन चुकी हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसका तो फैलाव देख के मैं परेशान हो गया। फैलाव देखें सर भाई नीचे। ये रात नहीं में हम फैला देख हुआ रहे हैं, तो दिन में बुरा हाल कर देगा, रोजे रात में। ओहो, अभी तो आए हैं हम यहाँ। यार ये छत पे तो नहीं लगेगा दरख्त? यार इसका फैलाव तो देखे साहब, हम बाहर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो ज़ईफ़ है साहब ये। ज़ईफ़ तरीन है दादा। मैं और पीछे से दिखाता हूँ आपको। यार नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा दादा, मैंने नहीं देखा कभी। भाई देखा है? पीछे वाला देखिए, पंजा लग रहा है। होए होए होए। इस तरफ से 2 पैर आ रहे हैं, फिर 2 पैर आ रहे हैं। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये पैर बैठे हुए आ रहे हैं, पूरा पूरा शेप बना हुआ है ये। आंखों पे यकीन नहीं आ रहा सुहेल भाई, मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा यार। कामरान भाई, जी जी भाई, सुहेल भाई 1 मिनट आना। बड़ा टाइम देखा है भाई। यार सर्दी बहुत है, टोपियाँ पहन लेते हैं। टोपी पहन बस पहन। चले चलो।
3 कमोड नोट कर रहे हैं आप? 3 कमोड हैं, एक बेसन है, एक वाटर टैंक है। एक वॉशरूम में 3 कमोड तो नहीं होते। यहाँ कभी वॉशरूम बनाए गए हैं, वो अलग बनाए, वो अलग है। एक वहाँ बनाया गया है। ओए होए भाईजान, नेगेटिविटी नहीं बर्दाश्त बिल्कुल सोहेल भाई। नहीं बर्दाश्त। कोई लेके क्यों नहीं गया इनको यार? ये बिक नहीं जाते। आप कह रहे हो फेंक के भाग गए हैं यार, ये भाग गए फेंक के। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, छोड़ छाड़ के भागे हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने कितने, आपने 1 M कहा था ना, 1 M बना हुआ है सर। M तो छोड़ें, इसके पीछे कहीं हाथ पांव निकल रहे हैं। मतलब ये जो शाखें हैं, ये अभी शाख आज इधर है, शायद कुछ सालों बाद ये भी एक दरख्त बन जाए, वो भी एक दरख्त बन जाए, वो भी एक दरख्त बन जाए। तो ये तो वाज़ेह है कि ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम एक नहीं है, कई पैर कई हाथ इनमें से ही हैं। ये एक दरख्त में से 11 दरख्त निकले हुए हैं, एक दरख्त में से। हमारी इन्वेस्टिगेशन की लाइफ में मैंने ऐसा मतलब कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं। मुझे उम्मीद है कई लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। और हमारे देखने वाले भी यकीनन यही कहेंगे। मैं ऐसा नहीं देखा कभी जी। मैं मैंने आपको कह रहा था ना साथ में, आप जब गाड़ी घुमा रहे थे, मुझे वहशत किस चीज़ से आ रही है? पैरों से आ रही है। ओए होए, जैसे कि हम एक नहीं हैं, हम कई हैं। यार डायनासोर के पैर नहीं होते जैसे दादा। हाँ। बहरहाल अभी तो जी हमने सिर्फ इसका फ्रंट देखा है। कमोड्स देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ जगहों पर हमें बाल नुमा चीज़ें नजर आए। मुझे लगता है ऐसा बहुत कुछ मिलेगा अगर उसके आसपास देखेंगे ना जी। ऐसी जगह सुल पे जहाँ कोई शेड हो। ये वॉशरूम्स भी हैं, पीछे कमरा भी है। पहले उन लेबर के रूम देखें चल के। वो चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा था ना आपको, इसके साथ ही रूम्स बने हुए हैं कुछ जी। जो अब नहीं होगा कोई। दिन में भी अकेला बंदा नहीं आता था, जब 4-4, 5-5 साथ ही आते हैं, एक ही साथ आते हैं। अल्लाह पाक रहम करे। चले इस कमरे से फील अच्छी नहीं आ रही। एक टाइम पर इतनी रौनक होती कि लोग जगह जगह बैठते और अब सन्नाटा, जानवर भौंक रहे। वॉशरूम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मुझे बहुत सारे बकरों की आवाज़ आ रही। सुनो। हाँ। यहाँ जंगल से पर भाईजान 1 मिनट सुन, 1 मिनट देख जी, कैमरा जी। में ऊपर देख लो अपना। बहुत एहतियात से। आग लगी है यहाँ पर। सही है। आग लगी है शदीद। ये स्मेल कैसी है इधर? ये समझ से बाहर। इसके अंदर भी कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। ये दिखा दे। ये अभी हम आपके सामने पहुंचे हैं जी। साथ जो कमरे थे, ये वॉशरूम है जिसके अंदर ये मटकियां तोड़ी हुई हैं, चप्पलें फेंकी हुई हैं बहुत सारी। ये आग ही आग, ये पूरा दरख्त जल गया है, इस पर आग लगी है। जल गया। वो हाथ तक काला गया, वो देखें। वो पीछे वाली टहनी देखे, पीछे वाली। जी जी, वो ऊपर वाली। यहाँ तो आए, पीछे तो मैं आपको दिखाऊं। ये क्या है? ये नहीं वॉशरूम। कुत्तों को क्या हो गया? सुनी बकरे की आवाज सुन रहे? चुप 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 चुप। ये क्या है? ये नहीं वॉशरूम। कुत्तों को क्या हो गया? सुनी बकरे की आवाज सुन रहे? चुप 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 चुप। ये क्या है? ये नहीं वॉशरूम।
कुत्तों को क्या हो गया? सुनी बकरे की आवाज? सुन रहे? चुप 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 चुप। ये जंगल में मेमने की आवाज आ रही है। इन कुत्तों के बीच में मेमने की आवाज आ सकती है?